नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम मीन लग्न के लिए बात करेंगे, मीन राशि के लिए नहीं, लग्न के लिए। और लग्न जिनका मीन है उनके फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है। और मीन लग्न के लिए जो गोचर के प्लैनेट्स हैं उसको लेके हम बात कर रहे हैं कि क्या इफेक्ट थ्रू आउट द मंथ ऑफ मार्च 2021 में क्या इफेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पर आपको गोचर के प्लैनेट्स देखने हैं, अपने चार्ट में बर्थ चार्ट लेके बैठना है, उसमें आपके पर्सनल जो चार्ट के ग्रह हैं वो, और उसमें गोचर के सारे प्लैनेट्स कहाँ कहाँ हैं वो आपको साथ में लिखने हैं। एंड चंद्र कुंडली नहीं देखनी है, जन्म कुंडली देखनी है। और जन्म कुंडली में चंद्र को देखना है कि वो क्योंकि हर 2 दिन में आगे बढ़ेगा, तो हर 2 दिन वो जब भी आगे बढ़ता है तो गोचर के ग्रहों के साथ, मतलब गोचर का गुरु राहु शनि मंगल सबके साथ क्या इफेक्ट कर रहा है जब भी आता है। और उसी दौरान अगर आपके पर्सनल चार्ट में भी उनके साथ क्या इफेक्ट आपको मिल रहे हैं वो भी देखने हैं। तो ये बहुत आसान नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपको मार्च में उस तरह से देखना है। मैं कहूँगा कि मैं एवरी मंथ बनाने वाला हूँ मंथली वीडियोस, तो उसमें आपको ऑब्ज़र्व करना है कि भाई मार्च में चंद्र ने क्या इफ़ेक्ट दिए, अप्रैल में क्या। तो एवरी 2-3 मंथ आप करेंगे ऐसा तो आपको एक आइडिया आएगा, क्योंकि शनि जो है वो लॉन्ग टर्म पूरा साल यहीं पर रहने वाला है, राहु भी वहाँ रहने वाला है, केतु भी वहाँ रहने वाला है, गुरु एक ट्रांजिट करेगा, फिर 6-8 महीने वहाँ रहेगा, फिर ट्रांजिट करके आएगा। तो वो लॉन्ग टर्म के जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं। तो यहाँ आपको ध्यान क्या देना है कि आपकी दशाएं, आपके पर्सनल चार्ट के प्लैनेट्स और उनके साथ कॉम्बिनेशन में गोचर के प्लैनेट्स उस महीने में कहाँ कहाँ क्या क्या इफेक्ट दे रहे हैं। तो उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है आपका गुरु और शनि। वो जो है वो आपके 11th हाउस में है गुरु शनि, और गुरु का नीच भंग राजयोग चल रहा है थ्रू आउट द मंथ। लेकिन गुरु जो है वो अप्रैल फर्स्ट वीक में ट्रांजिट कर रहे हैं और कुंभ में जा रहे हैं 12th हाउस में आपके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। यहाँ पर क्या है कि आपका गुरु जो है वो शनि के साथ नीचभंग राजयोग थ्रू आउट द मंथ कर रहा है 11th हाउस में। लक्ष्मी योग बन रहा है आपके लिए, कोई बहुत बड़ा बेनिफिट करा के आगे बढ़ेगा अप्रैल में जब जाएगा उससे पहले, और उसका इफेक्ट आपको मार्च में डेफिनेट मिलेगा। और मीन लग्न के लिए गुरु का ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान से 12th हाउस में जा रहा है। तो लग्नेश भी है, 12th हाउस वैसे व्यय भाव है, लेकिन उसकी दृष्टि यहाँ बहुत अच्छे स्थानों पे, तो आपको बेनिफिट बहुत सारे होंगे। तो गुरु आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट लेके आने वाला है। उसके नींव जो है, उसका जो बेस जो है वो ये मार्च मंथ में बना के जाएगा। तो वो बेस क्या क्या बन रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना है। और मार्च में आपको बहुत सारे लोगों को स्टूडेंट्स हैं तो उनको पढ़ाई में बहुत अच्छे जो जगह मिलेगी, बहुत अच्छे कॉलेज स्कूल एडमिशन मिलेगा, पढ़ाई में रिजल्ट्स आने वाले हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद आपका पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहेगा और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल आपने कोई नया साहस किया है या करना चाहते हैं तो मार्च में उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मार्च महीना उस हिसाब से बहुत अच्छा है आपके लिए। और शनि जो है वो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर रहने वाला है। तो उसमें अगर मार्च की हम बात करें तो गुरु शनि का कॉम्बिनेशन है, वो मार्च तक है, फिर टूट जाएगा अप्रैल में। तो वो कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स में शनि आपको बहुत अच्छे विजडम यानी लॉन्ग टर्म के बेनिफिट कराएगा। लॉन्ग टर्म के आपके जो थॉट्स है या आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें बेनिफिट कराएगा। तो वो पिक पे पहुंचेगा थ्रू आउट द मंथ शनि गुरु कॉम्बिनेशन, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। तो आपको ऑब्जर्वेशन ये करना है कि क्या क्या आपको थॉट्स आ रहे हैं, आप कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं। खासकर लोग प्रॉपर्टी के लिए ज़्यादा करना चाहेंगे, बट मार्च में प्रॉपर्टी फाइनलाइज होगी। इन्वेस्टमेंट शायद अप्रैल में करेंगे आप, तो थोड़ा देखिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर डिपेंड करता है आपके पर्सनल चार्ट पे भी कि वो कहाँ क्या है। राहु मंगल जो है वो आपके थर्ड हाउस में है, और थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, पब्लिक रिलेशन का है। तो यहाँ पर आपके लिए एक तरह से बहुत अच्छा योग है, राहु यहाँ पर अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि वो मंगल के साथ है, कहीं जल्दबाजी ना हो, कोई टेंशन ना हो, या कोई अग्रेशन में डिसीजन ना हो, किसी को दिखाने के लिए ना हो, तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपका
मंगल जो है वो भाग्य का मालिक है, उसकी दृष्टि है भाग्य पे, तो आपको विदेश योग भी कर रहा है, विदेश जाना है तो अच्छी चीज़ है आपके लिए। सेकेंड हाउस लॉर्ड है, आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होंगे। लेकिन जो लोग प्रोफेशन में अगर मेडिकल, फार्मा, केमिकल, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, डॉक्टर, इन सब के लिए बहुत अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। और बाकी ग्रहों की स्थिति देख के भी मैं एक साथ बोल रहा हूँ, तो राहु मंगल उस हिसाब से यहाँ पर अच्छे हैं। लेकिन आपको अग्रेशन को अवॉइड करना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ से केतु बिल्कुल सामने है, यानी कि आपके भाग्य स्थान में केतु है। केतु यहाँ पर आपको ले जाएगा यात्राओं पे, आप धर्म से जुड़ी जगहों पे बहुत घूमेंगे। और मार्च में हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा घूमें, क्योंकि मार्च में क्या है कि मंगल का भी दृष्टि है थ्रू आउट द मंथ केतु पर, और केतु जहाँ बैठा है वो स्थान मंगल का है। अच्छी जगहों पर आप अचानक से जा पाएंगे तो बहुत अच्छा है, और आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उससे आपको बेनिफिट होगा। वहाँ घूमने से, जाने से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो ऐसी जगह पर जाने को मिल रहा है तो जाना भी चाहिए। और जो आपका केतु है वो आपको धर्म से अच्छी तरह से जोड़ रहा है, तो उसमें मंगल का बेनिफिट भी मिल रहा है, तो आपको वहाँ से भाग्य का कुछ उदय हो, कोई ब्लेसिंग्स मिले, ऐसा हो सकता है, डेफिनेट हो सकता है, और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से आपका जो बुध है वो सुख और सुख भाव का मालिक है, सेवन्थ हाउस लॉर्ड है, तो वो आपका थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द मंथ जो है वो 11th एंड 12th हाउस में है, तो वो बहुत अच्छा है। और आपके लिए कुछ अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कुछ बनेगा जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के बेनिफिट होंगे, और वो बड़े बेनिफिट होंगे। खासकर कमर्शियल गेन ज़्यादा होंगे, और मनी वाइज आपको बेनिफिट होंगे, और इन्वेस्टमेंट से होंगे। और दूसरा, सूर्य शुक्र जो है वो 12th हाउस और फर्स्ट हाउस में थ्रू आउट द मंथ है, तो आपका क्रिएटिविटी, आपका सोचना वो सही दिशा में होगा, और आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट होगा। आप अगर आर्ट के फील्ड में हैं तो आपको मार्च में कुछ बेनिफिट होंगे। जो लोग जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं थोड़ा ध्यान रख के करें, और कंफर्मेशन के साथ करें तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको विदेश अगर जाना है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और शनि यहाँ पर आपको हेल्प कर सकता है, बहुत अच्छी हेल्प करेगा, और उसके बेनिफिट आपको मिलने चाहिए। पढ़ाई में थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि ध्यान ये रखना है कि आप किसी को देख के या किसी की बातों में आके उसकी तरह करने में अपना एक साल ख़राब नहीं करे, वो ध्यान रखना है। और यहाँ से स्टॉक्स वगैरह में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा ध्यान देना है लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो शनि की सीधी दृष्टि है यहाँ पर। लॉन्ग टर्म के लिए जो करेंगे उसमें बहुत बेनिफिट होगा, शॉर्ट टर्म में आपको शॉर्ट टर्म में ही लॉस ना कर दे, वो ध्यान रखना है। तो लॉन्ग टर्म को प्रायोरिटी दीजिए, और लाइफ को उस तरह से मान के सेटल करके चलिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके लिए ये जो कॉम्बिनेशंस है थ्रू आउट द सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, राहु, गुरु, केतु, शनि, उसके साथ चंद्र को जोड़िए। अब चंद्र जब भी शनि के साथ है तब गुरु शनि है साथ में, तो वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट कर रहा है 11th हाउस में, मोस्ट प्रोबेबली आपको बेनिफिट कराएगा। राहु और मंगल के साथ जाएगा, वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है कि वो ऑब्जर्वेशन खास करके करना है कि वो आपको लॉस तो नहीं करा रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रहा है। आपका चंद्र जो है वृश्चिक में आके क्या कर रहा है केतु के साथ, एक तो ग्रहणी होगा, और वृश्चिक उसकी नीच राशि है, तो वहाँ पर ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें समझ के कैलकुलेशन एक तरह से करते जाइए कि मार्च में ये सारे मोमेंट में क्या क्या इफेक्ट्स हुए हैं, तो अप्रैल में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स में दशाएं, आपके बर्थ चार्ट के ग्रह जो हैं वो क्या है। तो यानी कि जब भी समझिए कि आपका मंगल और राहु जहाँ बैठे हैं अभी गोचर में, वो थर्ड हाउस में है, वृषभ राशि में है, और आपके बर्थ चार्ट में भी वहीं पर राहु बैठा है, वहीं पर मंगल बैठा है, या वहीं पर गुरु बैठा है, चंद्र बैठा है, तो वो सारे ग्रहण योग, चांडाल योग, ये सारे अंगारक योग वो सब होते हैं।
तो वो ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। उसमें आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो जब से आए हैं तब से लेके वो एक देखना है, ऑब्जर्व करना है पिछले समय में राहु, सपोज़ आप फरवरी या जनवरी से लेके क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं, आपने क्या क्या डिसीजन लिए, क्या सही क्या नहीं, वो सारा ऑब्जर्वेशन कीजिए और चंद्र के हिसाब से भी देखिए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो थ्रू आउट द मंथ जब भी मंथली बात करेंगे तो वो चीज़ आपको तुरंत समझ में आएगी कि हाँ ये महीने में ये कॉम्बिनेशन है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। और दशाओं का कॉम्बिनेशन अगर जैसे किसी का राहु मंगल का ही चल रहा है और नक्षत्र भी वैसे हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए और उससे आपको थोड़ा संभालना भी है, अच्छा रहेगा। सो ये मेन पॉइंट्स थे। और पार्टनरशिप में आपको अगर कोई बिज़नेस करना है तो डेफिनेट हो सकता है मार्च में आपको लॉन्ग टर्म की एक पार्टनरशिप करनी चाहिए और उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। जुपिटर गुरु जाते जाते आपको कोई अच्छी पार्टनरशिप दे सकता है, उसके बेनिफिट मिल सकते हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखिए और लाइफ पार्टनर भी आपको अच्छा मिल सकता है। सो ये बहुत अच्छा योग है आपके लिए और उसका बेनिफिट उठाइएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।